हेलो नमस्कार। मैं मुकेश कुमार, आपका मुकेश मैथ्स पे स्वागत करता हूँ। देखो, आज की क्लास बहुत ही खूबसूरत होने वाली है यूनिट डिजिट पर। आज यूनिट डिजिट का खात्मा हो जाएगा भाई। ठीक है, हम बेसिक से लगाकर और एंड तक जितने भी हाई लेवल के सवाल इस पे बन सकते हैं वो सारे कवर करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो पहला ही सवाल आपकी नज़रों के सामने, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर 30 की घात 2928। और भाई एक बात और, मैं इस पे बेसिक क्लास ले चुका हूँ, मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता दिया है यूनिट डिजिट का इसके पहले वाली क्लास में। ठीक है, तो अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो उस क्लास को जाके ज़रूर देखिए, उसके बिना ये क्लास समझ में नहीं आएगी। अगर थोड़ा सा पहले आपका पढ़ा हुआ है तो शायद आपको समझ में आ जाएगी, लेकिन अगर बिल्कुल भी आप यूनिट डिजिट के बारे में कुछ नहीं जानते तो पहले वाली क्लास देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप इस क्लास पे आइए। तो ठीक है, शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, आप इसको अपने दोस्तों तक शेयर कर दो। इसमें से मतलब कुछ ना कुछ सवाल, मैं कहूँ तो यूनिट डिजिट पर इसमें जो सवाल आएगा वो यूनिट डिजिट पर इसी क्लास में से आएगा, या आप ये मान के चलो। ठीक है, आप थोड़ी सी वैल्यू चेंज हो सकती है, बाकी कॉन्सेप्ट सारे आज इसी में हो जाएंगे। तो देखो, द राइट मोस्ट नॉन जीरो डिजिट ऑफ द नंबर, ये पूछ रहा है कि नॉन जीरो डिजिट ज्ञात करना है। राइट मोस्ट मतलब राइट से नॉन जीरो ज्ञात करना है, इसका मतलब जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक काम करो, देखो 30 की घात कितनी है, 30 की घात है 2928। अब आपको तो नॉन जीरो चाहिए ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की घात 2928 गुणा 10 की घात 2928। भाई घाते समान है तो बेस गुणा हो जाते हैं, 3 गुणा 10 30 हो जाएगा। 30 को मैंने ऐसे लिख दिया और घाते अलग अलग कर दी। ठीक है, अब ये पूछ रहा है नॉन जीरो, नॉन जीरो पूछ रहा है, इसका मतलब जीरो वाली से तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। नॉन जीरो पूछ रहा है, ठीक है, जीरो नहीं होनी चाहिए। 3 की घात 2928 आ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था, 3 की इतनी बड़ी पावर है, तो अब अगर इनको यूनिट डिजिट निकालना है तो आप क्या करेंगे, 3 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4 होती है, हर 4 के बाद में रिपीट होता है ना। तो आप 4 का भाग दे दो और शेषफल कितना आएगा वो यहाँ पे लिख दो। तो 4 का भाग देने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट में भाग देते हैं। देखो 28 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा, यह आएगा, जीरो आएगा भाई, रिमाइंडर जीरो आएगा। रिमाइंडर जीरो आएगा तो मैंने क्या बताया था आपको, क्या लेना है वहाँ पे, 3 की घात 4 लेनी है। 3 की घात 4 कितनी होती है, देखो 3 की घात 2 कितनी होती है, 9 गुणा, फिर 3 की घात 2 कितनी होती है, 9। तो टोटल 3 की घात 4 हो गई, कितना आ गया 81। तो यूनिट डिजिट कितना आया, 1। तो 1 इस सवाल का आंसर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, फाइंड द डिजिट इन द थाउजेंड्स पोजीशन ऑफ 5 की घात 3 गुणा 2 की घात 1001। अब आपको क्या ज्ञात करना है, इसका थाउजेंड डिजिट ज्ञात करना है। थाउजेंड डिजिट का मतलब है कि कोई संख्या है, जैसे मैंने लिख दिया 5,000 मैंने लिख दिया, तो इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, ये हज़ारवा अंक आपको ज्ञात करना है। 3 जीरो के बाद में जो अंक आएगा वो ज्ञात करना है। तो आप ये देखो कि 5 की घात 3 है उसमें, गुणा 2 की घात 1001 है। अब यहाँ पे अगर मैं 10 बना लूँ, भाई जीरो बनाने के लिए मुझे 10 बनाना पड़ेगा। तो 5 की घात 3 गुणा, इसमें से 2 की घात 3 को बाहर ले लो तो कितना आ जाएगा, 2 की घात 998। ठीक है, 5 की घात 3 ये कितना बजाएगा, 10 की घात 3 गुणा 2 की घात 998। तो 3 जीरो तो यहाँ से आ जाएगी ना। अब इसका मैं इकाई का अंक निकाल देता हूँ, 2 की घात 998 का। 3 जीरो के बाद में भाई 3 जीरो तो पीछे आ जाएगी, फिर इसका इकाई का अंक आ जाएगा, तो मैं इसका इकाई का अंक निकाल देता हूँ, वही मेरा क्या हो जाएगा, थाउजेंडवा नंबर हो जाएगा, थाउजेंडवा डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2 की घात 998 है, आप लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दो, कितना आएगा, आप बोलोगे सर रिमाइंडर आएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4 होता है। 4 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखें। चलो देखो भाई, अगर मैं इस पूरी संख्या का थाउजेंडवा डिजिट निकालूं या फिर इसका मैं इकाई का अंक निकालूं, बात तो एक ही है ना, है या नहीं। चलो अगला सवाल देखो, इफ़ द यूनिट डिजिट ऑफ 3 की घात x इज 7, देन व्हाट इज़ द यूनिट डिजिट ऑफ, इसकी पूछ रहा है भाई। ठीक है, अब आप ये देखो कि 3 3 3 3, इसकी घात x है और इसका यूनिट डिजिट कितना आया, 7 आया, 7 आया ना।
अब इसका यूनिट डिजिट 7 आ रहा है, तो आप x की जगह क्या मान आएगा ये बताओ। भाई यूनिट डिजिट निकालना है तो इस आगे वाले से तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको तो हटा दो, हटा दिया। अब 3 की घात में कितनी करूँ, 3 की घात 1 करो कितना आएगा 3, 3 की घात 2 करो कितना आएगा 9, 3 की घात 3 करो कितना आएगा 27, और 27 में यूनिट डिजिट क्या होता है 7। इसका मतलब मुझे पता चल गया कि x बराबर कितना है 3 है, x बराबर कितना है 3 है। बस ये 3 आप उसमें रख दो, 7 7 7 7 की घात x की जगह कितना लिख दो 3। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो 3, इससे तो कोई मतलब है नहीं भाई। यूनिट डिजिट निकालना है तो आप केवल यूनिट डिजिट पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। 7 की घात 3 कितना होता है, 7 की घात 3 होता है 343, और उसमें यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा। तो इस सवाल का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो 433 गुणा 456 गुणा 43 एन का यूनिट डिजिट n+2 है, तो n का मान ज्ञात करो, ठीक है। अब आप ये देखो कि 433 है, 433 का यूनिट डिजिट कितना आएगा 3 आएगा, गुणा 456 है, 456 का यूनिट डिजिट कितना है 6, गुणा 43 एन है, इसका यूनिट डिजिट कितना है, आप बोलोगे सर यूनिट डिजिट तो एन है, एन ही है। अब इसका, अब पूरे का टोटल यूनिट डिजिट कितना आएगा, वो आएगा n+2, ये आएगा। अब आप देखो 3 को 6 से गुणा करो कितना आएगा 18, 18 का यूनिट डिजिट कितना होता है 8 होता है, गुणा n को आप लिख लो हमें पता नहीं है, और इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा वो आएगा n+2। अब n की जगह मैं 1 लिखूँ, पहला ऑप्शन देखो, n की जगह मैंने 1 लिखा तो यूनिट डिजिट कितना बनेगा 8, लेकिन यहाँ तो 2 ज़्यादा होना चाहिए n से, 1 लिखा तो 3 आना चाहिए, लेकिन नहीं है, तो पहला ऑप्शन हट गया। आप देखो 8 लिखो, 8 को 8 से गुणा करूँगा कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है। 64 का यूनिट डिजिट कितना होता है 4 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना आएगा यूनिट डिजिट 4, लेकिन ये तो नहीं बन रहा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी नहीं है। आप 3 लिखो, एन की जगह मैंने 3 लिखा तो कितना आएगा 8, 1 8 8 19 16 24, 24 का यूनिट डिजिट कितना होता है 4 होता है। तो भाई देखो ये 3 है और ये 4 है, 2 ज़्यादा होना चाहिए, n+2 है ना, तो ये भी नहीं है, इसका मतलब ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर तीसरा भी नहीं है। चौथा देखो 6 लिखो, 8 गुणा n की जगह मैंने 6 लिखा तो कितना आएगा 8 6 48, 48 आएगा, 48 का यूनिट डिजिट कितना है 8। तो देखो ये तो मेरा n हो गया और ये क्या हो गया n+2, तो 2 ज़्यादा है, 6 से 2 ज़्यादा है, तो n का मान कितना हो गया 6। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया। चलो अगला सवाल, 2153 की घात 167 गुणा 8267 की घात 153, इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। अब आपको केवल यूनिट डिजिट निकालना है तो केवल यूनिट डिजिट से मतलब होना चाहिए, ठीक है। तो देखो इससे कोई मतलब नहीं है, 2153 से कोई मतलब नहीं है, इसका यूनिट डिजिट कितना है 3, तो यहाँ पे 3 की घात कितनी आ जाएगी 167 गुणा, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना है 7, 7 की घात कितनी है 153, ठीक है। अब 3 की घात 167 है, आप इसकी साइक्लिसिटी कितनी होती है 4 होती है, हर 4 के बाद रिपीट होता है यूनिट डिजिट, तो इसमें 4 का भाग दो, 4 का भाग देने के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग देते हैं, तो देखो 64 तक जाएगा, 64 के बाद में 3 बच जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3, तो 3 की घात 3 आ जाएगा, गुणा 7 की घात, यहाँ पे देखो लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा 53 में 52 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, बचेगा 1, ठीक है। 3 की घात 3 कितना होता है, आप बोलोगे सर 3 की घात 3 होता है 27, 3 की घात 3 कितना होता है 27, गुणा 7 की घात 1 7। अब इसका यूनिट डिजिट कितना है वो है 7, यूनिट डिजिट देखो यहाँ पे कितना है 7, और यहाँ पे 7 से गुणा करूँगा कितना आएगा 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है 9, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा पहला ही ऑप्शन 9, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, चलो अगला सवाल देखो। देखो ये सवाल दिखने में कितना भयंकर दिख रहा है, लेकिन ये एकदम लल्लू है, ठीक है, कुछ नहीं है इसमें। आप ऐसे देखो, देखो 5 दिख रहा है इसमें, जिसकी आंखें खुली है उसको 5 दिख रहा है इसमें, देखो 5 की घात आप कितनी भी कर लो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, तो देखो 5 यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा 5 आएगा, ठीक है। अब इसमें आपको कहीं पर देखो कुछ और दिख रहा है क्या, 8 6, ये 6 दिख रहा है, देखो
छः की मैं कितनी भी घात कर लूँ यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा। सेम ही रहने वाला है, मैंने बताया था 0 156। इनकी आप कितनी भी घात कर लो यूनिट डिजिट क्या आएगा, सेम आएगा। 5 की घात कितनी भी कर लो क्या आएगा, 5। 6 की घात कितनी भी कर लो 6 आएगा। इनको गुणा करने पर क्या आएगा, इनको गुणा करने पर आएगा 30। 30 में देखो यूनिट डिजिट 0 आ गया। एक बार यूनिट डिजिट 0 आ गया तो जो पूरा का पूरा गुणा होता है उस गुणा का यूनिट डिजिट कितना बन जाता है, 0। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, सी। सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं हम। देखो इस सवाल को देखो, 217 की घात 413, 819 की घात 547, 414 की घात 624 और ये। अब इसका यूनिट डिजिट निकालना। आप यहाँ पे देखो इसका यूनिट डिजिट कितना है, 7। 7 की घात कितनी आ जाएगी, 413 गुणा इसका यूनिट का डिजिट कितना है, 9। 9 की घात आ जाएगी 547। उसका यूनिट डिजिट कितना है, 4। 4 की घात आ जाएगी 624 गुणा 342 में यूनिट डिजिट कितना है, 2। 2 की घात कितनी आ जाएगी, 812। हमें केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करना है, फोकस ऑन ओनली एंड ओनली यूनिट डिजिट। ठीक है, 7 की घात 413 आ गई। 7 की साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। हर 4 के बाद ये रिपीट होता है। तो आप ये देखो इसके 13 के अंदर लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 1। तो आप इसे लिख दो 7 की घात 1 गुणा 547 है। 9 की घात कितनी है, अब 9 की घात सम है या विषम ये चेक करो भाई, कॉन्सेप्ट ये है ना 4 और 9 के केस में। 9 की घात क्या है, विषम है। 547 विषम है ना, 9 की घात विषम है, इसका मतलब 9 की घात 1 करके देख लो कितना आएगा, 9 आएगा। 9 आ गया गुणा 4 की घात सम है या विषम, 4 की घात सम है। 4 की घात सम है तो आप 4 की घात 2 करके चेक कर लो कितना आएगा, 16। 16 की यूनिट डिजिट कितनी होती है, 6 गुणा 2 की घात, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। 12 में आप 4 का भाग दो लास्ट के 2 डिजिट में, शेषफल कितना आएगा, 0। शेषफल 0 आता है तो हम घात कितनी लेते हैं, 4 लेते हैं। ये मैंने आपको बताया था, क्यों लेते हैं मैंने ये भी आपको बताया था पिछली क्लास में। ठीक है, 2 की घात 4। यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आ गया, 7 गुणा 9 गुणा 6 गुणा 2 की घात 4 कितना होता है, 16। 16 के अंदर यूनिट का डिजिट कितना होता है, 6। अब आपको गुणा करना है, कुछ नहीं करना। देखो 7 को 9 से गुणा करो कितना आएगा, 7 9 63, 63 आएगा। इसका 63 का यूनिट का डिजिट कितना होता है, 3। 6 को आप 6 से गुणा करो कितना आएगा, 36। और 36 का यूनिट का डिजिट कितना होता है, 6। 6 अब इनको आपस में गुणा और कर लो। 6 को 3 से गुणा करूँगा 18। 18 का यूनिट का डिजिट कितना होता है, 8। 8 तो 8 इस सवाल का क्या है, आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अगले सवाल की तरफ। इस सवाल को देखो आप, 137 की घात 13 की घात 47, इतना लंबा। भाई हमें तो यूनिट का डिजिट निकालना है, इसमें यूनिट का डिजिट कितना है, 7। 7 की घात आप 13 कर दो, 7 की घात 13 की घात कितनी है, 47, यही है ना। 7 की घात 13 करना है तो 7 का साइक्लिसिटी कितनी होती है, 4। 13 में आप 4 का भाग दो कितना आएगा, शेषफल 12 तक चला जाएगा, एक शेषफल आएगा, 7 की घात 1 आएगा। 7 की घात 1 क्या होता है, 7 ही होता है, 7। ऊपर कितना आ जाएगा, 47। भाई 13 में मैंने 4 का भाग दिया, शेषफल 1 आया, तो मैंने 7 की घात 1 लिख दी यहाँ पे। अब 1 को तो लिखो चाहे मत लिखो, बराबर है। तो ये हट गया। 7 की घात 47 कितना आएगा, अब ये देखो 7 की घात 47, आप 47 में 4 का भाग दो, 4 का भाग देने पर शेषफल कितना आएगा, 44 तक पूरा जाएगा, 3 शेषफल आएगा, तो 7 की घात 3 लिख दो। 7 की घात 3 कितना होता है, 343। 343 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 3। तो ये 3 इस सवाल का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन कुछ नहीं है, लल्लू सवाल है ये। देखो अगला, 3 की घात 98 माइनस 3 की घात 89, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है और ऑप्शन आपके सामने गिवन है। देखो 3 की घात 98 है, 3 का जो साइक्लिसिटी होता है वो 4 होता है, हर 4 के बाद रिपीट होता है, 2 3 7 8, इन चारों का रूल क्या बताया था, 4 के बाद रिपीट होता है। तो आप 98 में 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 2। तो मैंने क्या लिख दिया, 3 की घात 2 माइनस 3 की घात 89। 89 में आप 4 का भाग दो कितना आएगा, 4 का भाग 88 तक पूरा पूरा चला जाएगा, बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो यह आ जाएगा 3 की घात 1। ठीक है, शेषफल कितना आया, 1। 3 की घात 2 कितना होता है, 9 माइनस 3 की घात 1 कितना होता है, 3 की घात 1 होता है 3। 9 माइनस 3 कितना होता है,
कितना होता है 6, 6। तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6। ऑप्शन कौन सा है? बी। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ये तो बहुत लल्लू सवाल था यार। देखो इस सवाल को देखो कितना भयंकर दिख रहा है ये दिखने में, है ना। इतना देखो, इसकी पावर ये, इसकी पावर ये, गुणा दिस 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 दिस। ऑप्शन आपके सामने है, आपको यूनिट डिजिट निकालना है तो आप केवल यूनिट डिजिट पर फोकस करो। देखो 5 है यहाँ पे यूनिट डिजिट, 5 की घात 827 है। 5 की घात आप कितनी भी करो, यूनिट डिजिट कितना आएगा? 5 ही तो आएगा भाई। यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 5 आएगा। प्लस का चिन्ह देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह आराम से समझना, ठीक है। यहाँ पे देखो 3 यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट की घात है 469। तो आप इसमें 4 का भाग दो, 469 में 4 का भाग देने पर 69 में 4 का भाग दूंगा तो कितना आएगा? शेषफल 1 आएगा। तो मतलब 3 की घात 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3। कोष्टक बंद कर दो भाई, कोष्टक बंद कर दिया। फिर गुणा का चिन्ह देखो, गुणा का चिन्ह लगा दिया। यहाँ पे देखो 9 की घात कितनी है? 1256। 9 के जो रूल होता है उसमें क्या होता है? 9 की घात सम या विषम चेक करते हैं। 9 की घात यहाँ पे सम है। सम होने का मतलब आप 9 की घात 2 रख के चेक कर लो। 9 की घात 2 कितना होता है? 81। तो उसका यूनिट डिजिट कितना आता है? 1। 1 कोष्टक बंद कर दिया, माइनस का चिन्ह, माइनस का चिन्ह। 4 की घात देखो 311 है। 4 की घात क्या है? विषम है। 311 विषम होता है। 4 की घात विषम है, इसका क्या मतलब है? 4 की घात आप 1 रख लो, 1 रखने पर कितना आएगा? 4। तो ये आ गया 1 माइनस 4। कोई इश्यू नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप आगे देखो, गुणा का चिन्ह, गुणा का चिन्ह। 5827, 7 की घात कितनी है? 935। तो 7 की घात 935 है। तो आप इसमें 4 का भाग दे लो, कितना आएगा? 4 का भाग देने पर यह आ जाएगा 7 की घात 35 में मैंने 4 का भाग दिया, शेषफल कितना आएगा? 3। 7 की घात 3, ठीक है। अब 5 और 3 को जोड़ो, कितना आ जाएगा? 8। कोष्टक बंद, गुणा का चिन्ह। अब देखो 1 माइनस 4 है भाई, एक छोटी संख्या है और माइनस का 4 बड़ी संख्या है। तो 1 में से 4 घट सकता है क्या? नहीं घट सकता। तो हम 1 घटाते समय क्या लेते हैं? कैरी लेते हैं भाई, हासिल का लेते हैं ना। 1 में से 4 घटेगा नहीं तो हम 10 में से 4 घटाएंगे। 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 6। गुणा 7 की घात 3 है। 7 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 343। 343 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 3। 3। बस अब क्या है? गुणा कर लो। 8 को 6 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 48। 48 में यूनिट डिजिट कितना होता है? 8 होता है। गुणा 3, ये पढ़ा ही है, यहाँ पर 3 पढ़ा। अब 8 को 3 से गुणा करूंगा, कितना आएगा? 24 आएगा। 24 में यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है। तो इस सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 4। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दिखने में तो बहुत भयंकर दिख रहा था, लेकिन कुछ नहीं है। यूनिट डिजिट इज द लल्लू टॉपिक ऑफ द नंबर सिस्टम, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखने से पहले आप इस सवाल को वापस देखो। हमने इस सवाल में छोटी सी गलती कर दी है। इस सवाल का आंसर आ रहा है 8, लेकिन हमारा आंसर कितना आया? 4। तो इस सवाल में हमने क्या गलती की है, कोई पकड़ पाएगा? भाई इस सवाल में हमने छोटी सी गलती की है, उस गलती को कौन पकड़ेगा? चलो ये बताओ, आप पकड़ के दिखाओ। चलो मैं बता देता हूँ, देखो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे देखो 1 माइनस 4, हमने कैरी 1 लिया था भाई। कैरी 1 लेते हैं ना, मैंने यहाँ पे 0 लेके उसमें 10 में से 4 घटा दिया, अच्छा आ गया, ठीक है। तो कैरी हम 1 लेते हैं तो हम 11 में से 4 घटाएंगे, ना कि 10 में से 4, ठीक है। तो कैरी हमने 1 ले लिया यहाँ पे, तो 11 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। यहाँ पे आप छोटी सी मिस्टेक कर लो, बाय मिस्टेक गलती हो गई है, मेरा ध्यान कहीं और था, तो कोई बात नहीं, छोटी गलती होती रहती, कोई बात नहीं। चलो देखो, तो 11 में से 4 गया तो कितना आया? 7। अब 8 को जब 7 से गुणा करूँगा, कितना आएगा? 56 आएगा। 56 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है। 56 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 6 होता है, ठीक है, 6। और ये 3 जो यहाँ पे था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब 6 को 3 से गुणा करूँगा, कितना आएगा? 18 आएगा। और 18 का यूनिट डिजिट कितना होता है? 18 का यूनिट डिजिट होता है 8। तो 8 इस सवाल का सही आंसर होगा भाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का आंसर है। छोटी सी गलती हो गई थी बाय मिस्टेक, तो आप सुधार कर लो, ठीक है। और मैंने तुरंत इसका सुधार करवा दिया है। चलो अगला सवाल अब देखते हैं। देखो 633 की घात 24 माइनस 277 की घात 38 प्लस दिस, इसका आपको यूनिट डिजिट निकालना है। तो आप देखो 3 की घात, ये कुत्ते साले मतलब जग पता नहीं क्या है, कुत्ते भौंक रहे हैं यार गली में। आपको कुत्तों की आवाज़ आ रही है? अरे कुत्ते की आवाज़ नहीं आ रही क्या आपको? आ रही है ना? पता नहीं रात भर भौंकते रहते हैं और दिन भर भी, इनको मतलब शांति नहीं है थोड़ी बहुत भी।
चलो हमें कुत्ते पे फोकस नहीं करना है, हमें केवल सवाल पे फोकस करना है। देखो 3 की घात 24 है, तो 24 में आप 4 से भाग दो, शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 3 की घात 4, ठीक है, माइनस 7 की घात 38 है, तो 38 में आप 4 का भाग दो, कितना आएगा, 38 में 4 का भाग देने पर आएगा भाई 2 आएगा। तो आप 7 की घात 2 लिख दो, प्लस का चिन्ह, 6 की घात आप कितनी भी कर लो, इसका यूनिट डिजिट इतना है 6, 6 की घात आप कितनी भी कर लो, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। 3 की घात 4 कितना होता है, ये होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट होता है 1, माइनस 7 की घात 2 49, 49 का यूनिट डिजिट कितना होता है 9, 9 प्लस 6, 1 और 6 कितना हो गया, प्लस प्लस वाले जोड़ लो, माइनस माइनस जोड़ दो, तो 1 और 6 कितना हो गया, 7, माइनस 9। तो आप ये देखो कि -7 बड़ा, 7 छोटा है, -9 बड़ा है, ठीक है। तो जो घटाने के बाद संख्या आएगी वो तो पॉजिटिव आएगी भाई, पॉजिटिव आएगी। तो आप यहाँ पे देखो 7 में से 9 घटेगा नहीं, तो आप यहाँ पे 17 ले लो, एक कैरी ले लो, यहाँ पे मैं 17 मान लूँ, 17 में से 9 घटाऊंगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 इस सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, यूनिट डिजिट ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं, चलो। अरे यार मैं इन कुत्तों की आवाज़ से परेशान हो गया हूँ, पता नहीं क्या मिल गया इन्हें। देखो सवाल देखो, आप तो छोड़ो। 4 की घात 169 है, 4 की घात क्या है, सम है या विषम, 4 की घात विषम है, तो 4 की घात 1 कर लो आप, कितना आएगा, यूनिट डिजिट 4 आएगा। प्लस का चिन्ह देखो, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह, इसमें यूनिट डिजिट कितना होता है 3, 3 की घात ये है 37, 337, तो आप 37 के अंदर 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे 3 की घात 1 आ जाएगी, माइनस का चिन्ह, 7 की घात है 726, तो 26 के अंदर आप 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा, शेषफल आएगा 2, तो यहाँ पे 7 की घात 2 लिख दो, ठीक है। 4 3 कितना होता है 7, माइनस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 49 में यूनिट डिजिट कितना होता है 9, तो 7 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो आप एक कैरी ले लो, हासिल का ले लो, 17 ले लिया, 17 में से 9 घटाया तो कितना आ जाएगा 8, तो 8 इस सवाल का क्या है, आंसर है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है, सी, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल देखो, इस सवाल पे नज़र दौड़ाओ आप। 198 की घात 101 गुणा 644 की घात, आपने सवाल तो देख लिया होगा, सॉल्यूशन देखो डायरेक्ट। देखो यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 8, 8 की घात 101 है, ठीक है। तो 101 में आप 4 का भाग दो, शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, तो 8 की घात 1 आ गया, गुणा, गुणा का चिन्ह है, गुणा का चिन्ह। 4 की घात सम है या विषम, 4 की घात यहाँ पे विषम है, तो 4 की घात 1 कर लो, यूनिट डिजिट कितना आएगा 4, कोष्टक बंद कर दो, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह। 9 की घात सम है या विषम, 9 की घात भाई सम है या विषम, 9 की घात सम है, 132 सम है ना, तो 9 की घात 2 कर लो, 81, कितना आएगा 1 आएगा, माइनस, माइनस का चिन्ह। 7 की घात 85 है, 85 में आप भाग दो किसका, 4 का, शेषफल कितना आएगा 1, तो यह आ जाएगा 7, फिर माइनस, यहाँ पे देखो 3 की घात कितनी है 43, 43 में आप भाग दो किसका, 4 का, शेषफल कितना आएगा 3 आएगा। 3 की घात 3 कितना होता है 27, 27 में यूनिट डिजिट कितना होता है 7, माइनस 5 की घात आप कितनी भी कर लो, यूनिट डिजिट कितना आएगा 5 आएगा, -5। अब 8 को आप 4 से गुणा करो, कितना आएगा 32, 32 में यूनिट डिजिट कितना होता है 2, 2 प्लस 1, माइनस का 7, माइनस का 7, -14, -5, माइनस का 19, ठीक है। 2 और 1 कितना होता है, 2 और 1 होता है 3, 3 माइनस इसका यूनिट डिजिट कितना है 9, इसका यूनिट डिजिट 9 है ना, 19 का यूनिट का डिजिट कितना है 9 है भाई, एक को मत देखो आप, केवल यूनिट का डिजिट देखो भाई, यूनिट डिजिट, ठीक है। 2 और 1 3 हो गया, माइनस का 9, अब 3 में से तो 9 घटेगा नहीं, तो हम एक कैरी ले लेते हैं, हासिल का ले लेते हैं 1, तो 13 में से 9 घटाया कितना आएगा 4, तो 4 इस सवाल का क्या है, आंसर है। देखो मेरा दिमाग कितना ख़राब हो गया, मैंने ऑप्शन भी नहीं लिखे, ऑप्शन भी खाली पड़े हैं, देखो कितना, मतलब चलो देखते हैं। चलो देखो मैंने ऑप्शन भी लिख दिए हैं, थोड़ा सा शोर शराबा होने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल फेंक के मार रहा हूँ मैं। देखो आप इस सवाल को अप्रोच करो, इस सवाल को अप्रोच कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो 100 टर्म है, 1 2 3 4 5, घात कितनी है 100, इसका मतलब टोटल पद कितने हैं 100, जिसमें 4 कितनी बार आया होगा 50 बार, और 9 कितनी बार आया होगा 50 बार, टोटल 100 है ना। तो देखो 4 की घात 1, 4 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, 9 को मैं एक तरफ कर लेता हूँ, 4 की घात 3,
4 की घात 5 डॉट 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 कितनी तक जाएगी, ये जाएगी 50 बार जाएगी, ठीक है। 50 बार आएगी ना टोटल 4 की घात, गुणा 9 की घात 1, 9 की घात 1, 9 की घात 2 से शुरू है, 9 की घात 2, 9 की घात 4 गुणा 9 की घात 6 डॉट 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 50 बार। भाई टोटल 50 टर्म है ना, 50 पद है इसमें, टोटल 50 पद, ठीक है। अब ये देखो 4 की घात विषम है, विषम है, विषम है, हर जगह 4 की घात विषम ही है। 4 की घात विषम में यूनिट का डिजिट कितना आता है, 4 आता है। तो यहाँ से यूनिट डिजिट 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, यहाँ से 4 आएगा, तो 50 बार 4 आएगा। जब मैं 4 को 50 बार जोड़ूंगा तो कितना बन जाएगा टोटल, आप बोलोगे सर ये बन जाएगा 50 इंटू 4। टोटल कितना बन गया, टोटल बन गया, ये बन गया 200, 200 बन गया। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना हो गया, 0, यूनिट डिजिट 0 हो गया यहाँ से। गुणा, अब एक बार यूनिट डिजिट 0 बन गया गुणा के अंदर, लेकिन ऑप्शन में तो कहीं 0 है ही नहीं यार, ये क्या हो गया भाई। आपको ऑप्शन में कहीं 0 दिख रहा है क्या, गुणा के अंदर एक बार 0 बन जाता है तो ये क्या आता है, 0 ही आता है यूनिट डिजिट। लेकिन ऑप्शन में कहीं गलती कहाँ पे की हमने, कहाँ पे गलती कर दी बॉस, कहाँ पर, देखो 50, एक मिनट शुरुआत से वापस करते हैं। देखो 4 की घात 1 गुणा 4 की घात, यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 आएगा भाई, घात विषम है ना, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ पे गुणा 4 गुणा 4, ओ शिट 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 शिट, हमने जोड़ दिया भाई, जोड़ दिया। यहाँ पे 4, 4 यूनिट डिजिट आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, तो हर 50 टर्म में 50 आएगा। उस 50 बार को गुणा करना है ना भाई, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 50 बार गुणा करना है। लेकिन हमने तो जोड़ दिया, 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, 50 बार जुड़ के 200 बन जाएगा। शिट शिट शिट, इतनी बड़ी मिस्टेक। जोड़ना नहीं है भाई, गुणा करना है, गुणा। यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 4 आएगा, हर 50 टर्म में एक 4 आएगा, ठीक है। तो गुणा करने के बाद वो कितना बन जाएगा, 4 की घात 50 बन जाएगा ना, गुणा में घातें जुड़ती है बॉस। 4 की घात 50 गुणा, यहाँ पे देखो कितना आएगा, 9 की घात 2, 9 की घात 2, 9 की घात 6, यहाँ पे 81 आएगा। इसमें यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, इसमें भी यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। 9 की घात क्या है, सम, और सम होती है तो उसका यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। तो 1 गुणा 1 गुणा 1 गुणा 1, 1 की घात 50 आएगा, तो वो इससे गुणा होकर 1 ही बन जाएगा। भाई 1 को अगर आप गुणा करो तो कोई मतलब ही नहीं है, यूनिट डिजिट तो वही रहने वाला है, ठीक है। तो 1 से तो कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने इसको तो हटा ही दिया, इसको तो आप हटा ही दो, ठीक है। 4 की घात 50 में यूनिट डिजिट कितना बनेगा ये बताओ आप तो 4 की घात 50 क्या है, सम है या विषम, 50 सम है, सम है ना, तो आप 2 रख के ट्राई कर लो। 4 की पावर 2 कितना होता है, 16, 16 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 6। तो इस सवाल का आंसर क्या आ जाएगा, 6। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं हम। 4 की घात 1 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4 की घात 3 प्लस 9 की घात 4। पिछले वाला सेम सवाल था, उसमें गुणा था, इसमें क्या है, प्लस है। बस इतना सही है, पिछला वाला सेम सवाल है, उसमें गुणा था, इसमें क्या है, प्लस है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे, आप एक साइड कर लो पहले तो। 4 की घात 1 प्लस 4 की घात 3 प्लस 4 की घात 5 डॉट 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 50 बार। भाई टोटल 100 टर्म है ना, 100 टर्म में 50 तो 4 की घातें आएगी और 50 9 की पावर आएगी, तो 50 पद तो ये आ गए मेरे पास में, प्लस उसके बाद में 9 की घात 2 प्लस 9 की घात 4 प्लस 9 की घात 6, टोटल 50 पद आ जाएंगे, है ना। 50 भी देखो कैसे लिख दिया, 50 टर्म, ठीक है। अब आप ये देखो यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 4 की घात विषम है, विषम में यूनिट डिजिट कितना आता है, 4 आता है। तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 4 प्लस 4 प्लस 4, ऐसे करते 50 तक, ठीक है। 4 को जब मैं 50 बार जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 50 गुणा 4, टोटल 200 आ जाएगा। और 200 का यूनिट का डिजिट कितना होता है, 0, यही होता है। प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह। 9 का स्क्वायर मतलब इसकी यूनिट डिजिट 9 की घात क्या है, सम है, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1। तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 50 बार जुड़ेगा, तो कितना बन जाएगा, 50 गुणा 1, तो कितना आ जाएगा, 50। इसकी यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 0। तो 0 में जब 0 जोड़ूंगा तो यूनिट डिजिट टोटल कितनी आ जाएगी, 0।
यूनिट डिजिट जीरो आई, यहाँ से यूनिट डिजिट जीरो आई, तो टोटल यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, जीरो को जीरो जोड़ने पर जीरो। तो इस सवाल का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इस सवाल का क्या आंसर है, जीरो। चलो आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखो भाई अगला सवाल, देखो भाई इस सवाल को आप बहुत ही ध्यान से समझना, ठीक है। इस सवाल के कॉन्सेप्ट पर मैं बाकी और भी कुछ सवाल कराऊंगा, तो उसमें मैं आपको पूरा नहीं समझाऊंगा। मैं इसी सवाल में आपको पूरा समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझ लेना, या बाकी अगले सवाल आपको समझ में नहीं आएंगे अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया तो, ठीक है। देखो 1 की घात 3, 2 की घात 3, इतना 101 तक जा रहा है। तो आप ही देखो 101 तक जा रहा है, तो 1 की घात 3 आया होगा इसमें, प्लस इसमें 11 की घात 3 भी आया होगा, प्लस 21 की घात 3 भी आया होगा, प्लस 21 के बाद में 31 की घात 3 भी आया होगा, प्लस। कहने का मतलब कि हर टर्म कितनी बार आएगा, अगर ये 100 तक होता तो हर टर्म 10-10 बार आती। मतलब अब इसमें 2 की घात 3 है, तो 22 की घात 3 भी आया होगा, प्लस इसमें 32 की घात 3 भी आया होगा, प्लस इसमें 42 की घात 3 भी आया होगा। तो हर टर्म अगर ये 100 तक होता तो कितनी कितनी बार आता भाई, एक की टर्म 10 बार, दूसरे दो की घात वो भी 10 बार, 3 की घात वो भी 10 बार, यहाँ पे 13 लो आप, ठीक है। 3 की घात 10 बार, और 13 की घात 3 आ गया, अब कितना आएगा, 23 की घात 3। अच्छा हमने यहाँ पे एक टर्म को मिक्स कर दिया है, वो 12 की घात 3 हम यहाँ पे भूल गए, 12 की घात 3 भी लिख लो, ठीक है। कहने का मतलब कि हर पद कितनी कितनी बार आएगा, 10 बार। ये 10 बार आएगा, ठीक है। और ये कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, ठीक है। ये भी 10 बार आता, अगर 100 तक होता ना तो ये भी कितनी बार आता, 10 बार। लेकिन यहाँ पे देखो 101 है, तो ये कितनी बार आएगा, ये 11 बार आएगा भाई। एक की जो पावर है वो कितनी बार आएगी, 11 बार आएगी। और 2 की पावर 10 बार, 3 की पावर 10 बार, इसी प्रकार 4 की पावर 3 प्लस 14 की पावर 3 प्लस 24 की पावर 3 प्लस 34 की पावर 3 प्लस 44 की पावर 3 प्लस 54 की पावर 3 प्लस, ये पूरा लिख के दिखा रहा हूँ मैं आपको, है ना। 64 की पावर 3 प्लस 74 की पावर 3 प्लस उसके बाद में 84 की पावर 3 प्लस 94 की पावर 3। तो कितनी हो गया, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। इसका मतलब 10 बार आएगा। अब 5 की पावर 3 आएगी, उसके बाद में 15 की पावर 3 आएगी, ऐसा चलता रहेगा, ठीक है, 95 तक। तो ये कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा, 10 बार आएगा। थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ये देखो अब 6 की पावर 3 आएगी, प्लस 16 की पावर 3 आएगी, प्लस 26 की पावर 3 आएगी, ऐसा चलता रहेगा। कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। 6 की पावर कितनी बार आएगी, 10 बार आएगी। इसी प्रकार जो 7 की पावर 3 है वो भी कितनी बार आएगी, 10 बार आएगी, ठीक है। 8 की पावर 3 है वो कितनी बार आएगी, ये भी 10 बार आएगी, 10 बार आएगी। और जो 9 की पावर 3 है ये कितनी बार आएगी, ये भी 10 बार आएगी, 10 बार आएगी। अब 0 की पावर 3 है, 10 की पावर 3, फिर 20 की पावर 3, भाई से तो आएगा 20 की पावर 3, फिर 30 की पावर 3। कहने का मतलब 0 की जो पावर है ये कितनी बार आएगी, ये भी 10 बार आएगी। तो सारी टर्म 10 बार आ रही है, ये देखो आप, ठीक है, सब टर्म 10 बार आ रही है। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1 की पावर आप कितनी भी कर लो, यूनिट डिजिट हमेशा 1 ही आएगा, ठीक है। और 1 11 बार आया है, कितनी बार आया, 1 11 बार आया है, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट कितनी आ जाएगी, 1 × 11। भाई 1 को मैं 11 बार जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 1 × 11 मतलब 1 आ जाएगा। देखो 2 की पावर 3, यहाँ से यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 2 की पावर 3 कितनी होती है, 8। यहाँ पे 2 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 3, यहाँ 2 की घात 3। तो यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे 8। तो 8 कितनी बार आएगा, 10 बार आएगा। 8 10 बार आएगा, उसको 10 बार जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा, 80। 80 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 0। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहाँ से यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0। 3 की पावर 3 है, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 27 में यूनिट डिजिट कितना है, 7। यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, 10 बार आएगा। 10 बार आएगा मतलब 70 बन जाएगा। 70 बनने के बाद यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 0। 0।
तो कहने का मतलब ये है कि जो टर्म 10 बार आ रही है उसका यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 0। इसका भी यूनिट डिजिट 0, इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0। भाई 10 से गुणा होने के बाद में यूनिट डिजिट तो 0 बन जाएगी, 0 0। तो सब की यूनिट डिजिट कितनी बन गई, 0। लेकिन ऊपर वाले केस में आप देखो, ऊपर वाले केस में ये जो 11 है ना, ये 1 की पावर 1 है ना, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, 1 की पावर 3, तो 11 बार आया है। 11 बार आया है तो 1 को 11 से गुणा करूँगा, कितना आएगा, 11। 11 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1। तो 1 में जब ये 0 जुड़ेगी सारी की सारी, तो यूनिट डिजिट कितनी बन जाएगी, 1। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया? अगर ये सवाल नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को वापस बैक करके देख सकते हो, ठीक है। इतना खोल के बता दिया, अब तो समझ में आया होगा आपको। चलो इसी कॉन्सेप्ट पे हम कुछ और सवाल भी लेंगे, ऐसी बात नहीं है, मैंने एक सवाल करवाया है, कुछ और सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो चलो अगला सवाल देखते हैं फिर। देखो आप इस सवाल को आप ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से समझना है। क्या समझना है, एकदम ध्यान से समझना है। देखो 1 की घात 4, 2 की घात 4, 3 की घात 4, 75 की घात 4 तक चला गया है, ठीक है। अगर ये 70 तक आता, मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर ये 70 तक आता, 75 नहीं आता, 70 की घात 4 तक ही आता, तो हर टर्म में कितनी बार आती भाई, यह 8 बार आता, यह 8 बार आता, यह 8 बार आता, यह 8 बार आता। लेकिन ये 71 से 75 तक चला गया। इसका मतलब कि 1 2 3 4 5, ये जो 5 टर्म है ये कितनी कितनी बार आएगी, ये 9 बार आएगी। कितनी बार आएगी, 9 बार आएगी। भाई अगर 70 तक आता, जैसे मैं आपसे कहूँ 70 तक आता, 1 की घात 4 आएगा, प्लस 11 की घात 4 आएगा, प्लस 21 की घात 4 आएगा, प्लस 31 की घात 4 आएगा, प्लस 41 की घात 4 आएगा, प्लस 51 की घात 4 आएगा, प्लस 61 की घात 4 आएगा। 61 की घात 4 आ गया, ठीक है। तो कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार आ गया, ठीक है। अगर ये 70 तक ही आता, ठीक है, तो हर टर्म कितनी बार आती, 7 बार आती, 7 बार आती ना। लेकिन ये 75 तक चला गया, इसका मतलब इसमें 71 की पावर 4 भी आएगी, ठीक है। तो ये टर्म कितनी बार हो जाएगी, 8 बार आ जाएगी, ठीक है। इसी ये 8 बार आ गया, 8 बार, ठीक है। अब 2 की घात क्या आएगी, 4 आएगी, प्लस 12 की घात 4 आएगी, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसी प्रकार ये चलता रहेगा। और कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा, 8 बार आएगा। अब इसमें देखो 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 वाला केस कितनी बार आएगा, ये भी 8 बार आएगा। 3 की घात 4 वाला भी 8 बार आएगा, 8 बार आएगा। 4 की घात 4 है, प्लस फिर 14 की घात 4 आएगी, प्लस 24 की घात 4 आएगी, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। 74 की घात 4 आएगी लास्ट में, तो कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। भाई टोटल 8 टर्म आएगी ना, 8 पद आएंगे। 4 की घात 4 यहाँ पे 4 की घात 4, फिर 4 की घात 4 24 में भी। तो कहने का मतलब कि 4 की घात 4 कितनी बार आ रही है, 8 बार आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 की घात क्या है, 5 की घात 4, प्लस 15 की घात 4, प्लस 25 की घात 4, ये भी कितनी बार आएगा, 75 की घात 4 आएगा लास्ट में, तो ये कितनी बार आएगा, 8 बार, ठीक है। अब ये 75 तक ही था, ठीक है। अब इसमें 76 नहीं है, 6 नहीं है, इसका मतलब जो 6 वाली टर्म है वो 8 बार नहीं आएगी, वो 7 बार ही आएगी, ठीक है। तो देखो इसमें अगर मैं लिख लूँ 6 की घात 4 प्लस 16 की घात 4 प्लस डॉट डॉट डॉट, ये कितनी बार आएगा, 7 बार ही आएगा, ये 8 बार नहीं आएगा। 8 बार क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 76 की घात 4 नहीं है ना, 75 तक ही है, समझे इस बात को। भाई इसमें 76 नहीं है, 76 होता तो मैं 8 बार लिख देता, लेकिन इसमें तो 76 आएगा नहीं, लास्ट टर्म 66 ही आएगा, ठीक है ना। तो 7 बार आएगा। इसी प्रकार 7 और 8 और 9 और 0 सब कितनी बार आएंगे, 7 बार आएंगे, ठीक है। तो आप देखो अब यहाँ पे समझो, 1 की घात 4 है, 1 की घात 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, वो होता है 1। 1 को जब 8 बार आएगा तो 8 से गुणा करना पड़ेगा, 1 गुणा 8 कितना होता है, 8, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 8, ठीक है। अब ये देखो 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है,
2 की घात 4 का यूनिट डिजिट होता है 16, 16 का यूनिट डिजिट 6। 2 की घात 4 16 होता है ना, 16 का यूनिट डिजिट कितना होता है 6। 6 को जब 8 से गुणा करूँगा कितना आ जाएगा, 8 पंजो 40, 8 से 48, 48 तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। 3 की घात 4 है, 3 की घात 4 कितना होता है, 3 की घात 4 होता है 81, 81 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1, 1 को जब 8 से गुणा करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। ठीक है। 4 की घात 4 है, 4 की घात 4 कितना होता है, 4 की घात 2 होता है 16, फिर 4 की घात 2 16, 16 का यूनिट डिजिट होता है 6, उस 16 का भी यूनिट डिजिट 6, 6 को 6 से गुणा करूँगा, या फिर आप 4 की घात देखो सम है ना, 4 की घात सम का यूनिट डिजिट कितना होता है 6, तो 6 को जब 8 से गुणा करूँगा तो कितना आएगा 48, 48 का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 8। ठीक है। 5 की घात कितनी है 4, 5 की घात कितनी, आप 5 की घात कितनी भी कर दो यूनिट डिजिट कितना आएगा 5, और 5 को जब 8 से गुणा करूँगा तो 40, 40 का यूनिट डिजिट होता है 0। ठीक है। यहाँ पे 6 की घात आप कितनी भी कर दो यूनिट डिजिट कितना आएगा 6, और 6 को जब 7 से गुणा करूँगा तो कितना आ जाएगा 7 × 42, 42 का यूनिट डिजिट कितना होता है 2, 2 ही होता है ना। अब देखो यहाँ पे 7 की घात 4 भी आएगी, और ये कितनी बार आएगा 7 बार आएगा, 7 बार आएगा। 7 की घात 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 7 की घात 4 का यूनिट डिजिट होता है 49 × 49, तो 1 होता है। 1 को जब 7 से गुणा करूँगा तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 7, 7। अब इसमें देखो 8 की घात 4 भी आएगी, प्लस कितनी बार आएगा 7 बार। ठीक है। तो 8 की घात 4 का यूनिट डिजिट कितना होता है, ये होता है 64 को 64 से गुणा करो, 4 × 4 16, 6, यूनिट डिजिट 6 होता है। 6 को जब 7 से गुणा करूँगा 7 × 42, तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 2, 2। अब इसमें क्या आएगी आप इधर देख लो, 9 की घात 4 भी आएगी, और कितनी बार आएगा 7 बार, 7 बार आएगा ना। तो 9 की घात 4 का 9 की घात 4 क्या है सम, तो 9 की घात सम है तो कितना आ जाएगा 81, 1 का यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा। ठीक है। तो 7 से गुणा करूँगा तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 7। अब 0, 0 कितनी बार आएगा 7 बार, 0 को तो आप किसी से गुणा करो यूनिट डिजिट 0 ही रहने वाला है 0। अब ये जितने भी यूनिट डिजिट आई इन सबको आप जोड़ दो। ठीक है। तो देखो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजो 32 हो गया ना यहाँ पर, 32 और 0 0, 32 से 2 34, 34 और 7 कितना होता है 41। ठीक है। 41 के बाद में 2 जोड़ूंगा 43, 43 के बाद में 7 जोड़ूंगा, 43 और 7 50, 50 में 0 जोड़ूंगा 50, तो मेरे पास में कितना आया टोटल 50, और 50 का यूनिट डिजिट कितना होता है 0, तो इस सवाल का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 0। तो कौन सा ऑप्शन है आप देखो, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये सवाल मैंने आपको, इससे पहले वाला और ये सवाल मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को बैक करके वापस देख सकते हो, या फिर मैंने ज़्यादा स्पीड में बोल दिया है तो वीडियो को स्लो कर सकते हो। यूट्यूब पर टाइमर लगा है, प्लेबैक स्पीड में जाके वहाँ पे 0.75 की स्पीड पे आप देख सकते हो आराम आराम से। ठीक है। आप रफ कॉपी में एक बार खुद निकालना तो समझ में आ जाएगा। ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है। तो भाई अपना ख्याल रखिए, और वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर करते रहिए, और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक तो करना ही करना है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। अगला टॉपिक कौन सा ले, चलो अगला टॉपिक इसमें ले लेते हैं हम फैक्टर। फैक्टर की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, फैक्टर की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, या तो ये वाला उठा लेंगे या फैक्टोरियल उठा लेंगे। ठीक है। तो कोई सा भी उठा लेंगे, वो कल सोचेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।